अगर आपका भी सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो इसके लिए आप सभी जानते हैं एक मिनिमम बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप सभी के लिए, जो कि है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, जिसके थ्रू आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यूजीसी नेट एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसी तरह से डिफरेंट स्टेट में आपके सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिन्हें स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बुलाया जाता है। अगर आप सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये जो सेट एग्जामिनेशन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट के मन में होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं कि सेट एग्जामिनेशन क्या होता है, किस स्टेट में होता है, क्या मीडियम रहता है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है, कौन इनके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये जो सारे डाउट्स है और जो कमेंट्स आप लोगों के लगातार आ रहे हैं सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, इन सभी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। और सारे जो भी कंफ्यूजन है सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो आज के सेशन में आप लोगों के सॉल्व होने वाले हैं। तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। इस चैनल पर रेगुलरली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्लासेस में लेकर आती हूँ। मेरा पेपर टू सोशोलॉजी से है, सोशोलॉजी है, तो अगर आप भी सोशोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो बिल्कुल आप मेरी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर वन जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। बेसिकली जनरल पेपर जो होता है हमारा यूजीसी नेट में, जिसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में आपको पूछा जाता है, तो इसके लिए भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाती हूँ जनरल पेपर में, तो आप इन क्लासेस के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर प्रीमियम कोर्सेज भी आपके लिए चलते हैं, जिसमें ना सिर्फ पेपर वन बल्कि आपको अलग अलग पेपर टू है उसकी भी तैयारी कराई जाती है। तो हमारे इस प्रीमियम कोर्सेज में आपको मिलती है कंप्लीट लाइव क्लासेस, क्लासेस के रेगुलर पीडीएफ, हैंडबुक आपको मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर आपके लिए होते हैं, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, और एक कंप्लीट स्टडी प्लानर आपको मिलता है, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाती है। तो पेपर वन की क्लासेस के लिए आप हमारे इस प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सभी पेपर टू यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आपका इसमें से कोई भी पेपर टू है और आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन की, तो बिल्कुल आप इस प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए इन प्रीमियम कोर्सेज से रिलेटेड, काउंसलिंग टीम को आप कॉल कर सकते हैं। कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा पसंद है, टीचर्स के साथ फिजिकली इंटरेक्ट करके आप पढ़ना चाहते हो, तो स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफलाइन सेंटर पर, जो कि है जयपुर में। और यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से पेपर वन की तैयारी कराई जाती है। फिजिकली आप सारे टीचर से मिल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, और बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। अब इससे पहले हम लोग आज के सेशन की तरफ आए, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सेट एग्जामिनेशन क्या होता है, यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है, क्या सभी स्टेट में सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, कब कौन सा सेट एग्जामिनेशन होता है, तो उसके लिए जरूर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सेकंड नंबर पर ही मिलेगा ये सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड प्लेलिस्ट, जिसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। सेट एग्जामिनेशन क्या होता है, नेट और सेट में क्या डिफरेंस है, क्या सभी स्टेट में सेट एग्जामिनेशन होता है, कौन सा सेट एग्जामिनेशन कब होगा, कंप्लीट टाइमलाइन भी मैंने आप लोगों को शेयर किया है। तो जरूर एक बार प्लेलिस्ट को चेक करिए, बहुत सारे डाउट आप लोग के सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं वो भी मैं एक एक करके बता देती हूँ। जैसे जो सबसे कॉमन डाउट है आता है, कैन कैंडिडेट्स हु आर रेजिडेंट ऑफ अदर स्टेट कैन आल्सो अप्लाई फॉर सेट, सपोज आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सो कैन आई अप्लाई फॉर अदर स्टेट सेट आल्सो, प्लीज रिप्लाई। जी हाँ, बिल्कुल। आप किसी भी स्टेट के मेंबर हैं तो आप दूसरे स्टेट में सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में बात करें तो 15 ऐसे स्टेट है जहाँ पे सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, और अब बिहार में भी बात की जा रही है तो 16 ऐसे स्टेट हो जाएंगे जहाँ पर सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब ये जो सेट एग्जामिनेशन है, बिल्कुल चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, आप इन सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस किस स्टेट में सेट एग्जामिनेशन होता है, तो उसके लिए जैसा मैंने बताया, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं कहाँ पर सेट एग्जामिनेशन होता है, किस स्टेट में कब सेट एग्जामिनेशन होता है, ये भी मैंने बताया है। तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं।
इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूँ, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे दूसरे स्टेट के सेट एग्ज़ामिनेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में सेट एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है, तो आप बाकी जिन भी स्टेट में सेट एग्ज़ामिनेशन है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे राजस्थान सेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, महाराष्ट्र सेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एमपी सेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, तो बिल्कुल आप अदर स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं, तो भी आप राजस्थान, महाराष्ट्र या किसी भी स्टेट के सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि अगर हमारी स्टेट में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, तो क्या हम दूसरी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। और अगर हमारी स्टेट में सेट एग्जामिनेशन होता है, तो भी क्या हम दूसरे स्टेट के सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सपोज़ आप महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र में ऑलरेडी सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। तो महाराष्ट्र का तो सेट एग्जामिनेशन आप दे ही सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे बाकी जितनी भी स्टेट है, सपोज़ आप एमपी का सेट एग्जामिनेशन देना चाहे, आप राजस्थान का सेट एग्जामिनेशन देना चाहे, आप वेस्ट बंगाल का सेट एग्जामिनेशन देना चाहे, तो भी आप दे सकते हैं। तो कुल मिला के आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आप किसी और स्टेट के रेसिडेंट हैं, तो भी आप दूसरी स्टेट में सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है आप सभी के लिए, जिसको आप लोगों को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। कंडीशन ये है कि अगर आप अपने स्टेट में रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल में अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, जो कि रिजर्व कैटेगरी है, तो अगर आप महाराष्ट्र सेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी के ही स्टूडेंट कंसीडर किए जाएंगे। तो ये एक कंडीशन है जो आप लोग को जरूर ध्यान रखें। अगर आप किसी दूसरी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन फिल कर रहे हैं, तो आप उस स्टेट में जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। आई होप ये जो कंफ्यूजन है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम किस स्टेट के मेंबर है और बाकी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो बिल्कुल, और जो कंडीशन है ये भी आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है कि दूसरे स्टेट में अगर आप सेट एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, तो बिल्कुल आप वहां पर जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे। और एक और चीज भी है, जैसे अगर आप एमपी से हैं, अगर आप एमपी का सेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं और एमपी में अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी एससी एसटी में आते हैं, तो एमपी में बिल्कुल आप रिजर्व कैटेगरी के लिए भर सकते हो, क्योंकि आप ओरिजिनली इसी स्टेट के मेंबर हैं। बट जब आप दूसरी स्टेट में सेट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो वहां पर आप लोग जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डाउट है, कंफ्यूजन है जो अक्सर स्टूडेंट को होता है। आई होप ये जो इशू है अब आप लोगों का सॉल्व हो गया है। सॉरी। दूसरा जो डाउट है, अक्सर जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, इन सबका एग्जाम कहाँ होता है? तो जिस स्टेट का आप सेट एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो, वहीं आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर आप राजस्थान सेट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो इसका जो एग्जाम है राजस्थान में ही हमारा होगा, या आप लोग को देना है। मतलब कुल मिला के जिस भी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वहीं पे आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर आप महाराष्ट्र सेट दे रहे हैं, तो उसका एग्जाम महाराष्ट्र में ही होगा। अगर आप यहाँ पर कर्नाटका सेट दे रहे हैं, तो उसका एग्जाम कर्नाटका में ही होगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। जिस भी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसी स्टेट में सेंटर्स आपके होते हैं, और वहीं पर जाकर आप लोग को ये एग्जामिनेशन देना होता है। आई होप ये डाउट भी आपका क्लियर है। एक और डाउट आता है, मैम एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है क्या? तो बिल्कुल, सेट एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो बिल्कुल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तरह ही होता है। तो यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल होता है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि जो सेट एग्जामिनेशन है ऑफलाइन मोड में होता है, मतलब ओएमआर बेस्ड आपके एग्जामिनेशन होते हैं। जो सेट एग्जामिनेशन है, यूजीसी नेट आपका सीबीटी मोड में होता है, बट जो सेट एग्जामिनेशन है ऑफलाइन, मतलब ओएमआर बेस्ड टेस्ट आप लोगों के होते हैं। और ओएमआर शीट में आप जानते हो कि जब भी पेपर पेन मोड में एग्जामिनेशन होते हैं, तो सेम आपको इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन दिखेगा, फिर हिंदी में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिखेगा। तो ये चीज आप लोगों की होती है, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक और चीज, जैसे सीबीटी मोड में तो क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग पे होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश और हिंदी सेम ही पेज पे देखने को मिलेगा। बट एक चीज ध्यान रखनी है कि सारे जो सेट एग्जामिनेशन है, वो आपको हिंदी में नहीं देखने के मिलेंगे। जैसे सेट एग्जामिनेशन में क्या होता है, एक तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरा वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप वेस्ट बंगाल सेट देने जा रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल में आपको दो लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। मतलब एक ही पेपर में आपको दो लैंग्वेज अवेलेबल होंगी, एक तो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन अवेलेबल होगा, दूसरा यहाँ पर आपको बंगाली में अवेलेबल होगा। तो सारे जो टेस्ट है उसमें हिंदी नहीं अवेलेबल होता है, ये ध्यान रखना। इंग्लिश आपको सब में मिलेगा, बाकी जिस भी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन है, वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है उसके क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल सेट है, तो इंग्लिश प्लस बंगाली में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। महाराष्ट्र सेट अगर आप देना जा रहे हो,
तो यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश प्लस मराठी में क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। गुजरात सेट अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे गुजराती प्लस यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इंग्लिश तो सब में रहता ही है, बाकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो रह सकता है। अब कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर हिंदी ही चलता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में आपको जो राजस्थान सेट एग्जामिनेशन है ये आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर मिलता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो सेट एग्जामिनेशन है वहां पर भी आपको इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन मिलते हैं। छत्तीसगढ़ का जो सेट एग्जामिनेशन होता है वहां पर भी आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन मिलते हैं। तो जिस भी स्टेट में जो लैंग्वेज पॉपुलर होती है, एक तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलते हैं, बाकी आपको इंग्लिश में तो हर जगह मिलता ही है। काफी सारे साउथ इंडिया के हम लोग देखें, जैसे केरला में बात करें तो केरला में सिर्फ आपको इंग्लिश में ही जो क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल होता है। तो इस तरह से अपने स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपका फोकस होना चाहिए कि आप लोग इंग्लिश में ही प्रिपेयर करें, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में भी आप लोग जानते हो कि अगर हिंदी और इंग्लिश में कुछ भी इशू होता है तो इंग्लिश वाला ही करेक्ट माना जाता है। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज अपना स्ट्रॉन्ग बनाकर चलते हो, बेस अपना बना के चलते हो, तो बाकी सभी सेट एग्जामिनेशन भी आपके लिए अप्रोचेबल हो जाएंगे, या बाकी सारे स्टेट के सेट एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। तो आई होप ये जो मीडियम वाला कंफ्यूजन है ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया है कि कौन सा सेट एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में होता है, ये आप लोगों को यहाँ पर समझना है। दूसरा एक और डाउट हमारे पास आता है, सेट क्वालिफाई होने के बाद पीएचडी के लिए एडमिशन मिल सकता है क्या मैम? तो देखो, जिस तरह से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आपका होता है, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हो, आप जैसे जो 2024 में रूल चेंज आपका किया गया था कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इसे आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट सेट एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है। सेट एग्जामिनेशन मोस्टली एक तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसी निकलती है किसी भी स्टेट में या उस पर्टिकुलर स्टेट में, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के बाद जरूरी नहीं है आपको डायरेक्टली पीएचडी एडमिशन मिल जाए। प्लस यहाँ पर एक और चीज है कि कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में ऐसा हो भी सकता है कि आपको सेट एग्जामिनेशन देने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। तो आप लोग को जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, वहाँ का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है वो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। वैसे मोस्टली सेट एग्जामिनेशन से आपको डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलता है। इवन यूजीसी नेट में भी ऐसा नहीं होता कि आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो डायरेक्टली आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, मोस्टली आप लोगों को जो इंटरव्यू है यहाँ पे देना ही पड़ता है। तो ये डाउट भी आई होप आप लोगों का सॉल्व हो गया है कि सेट क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्टली पीएचडी के लिए एडमिशन मिल जाता है नहीं। एक और बहुत कॉमन जो डाउट है अक्सर स्टूडेंट का आता है, मैम दिल्ली के कब एग्जामिनेशन होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, तो दिल्ली में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है। दिल्ली में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है दैट इज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, ये ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी मैंने आप लोग को बताया है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि किस किस जगह पर सेट एग्जामिनेशन होते हैं। तो 15 ऐसे स्टेट हैं जहां पर अभी तक सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, और अब बिहार में भी बात की जा रही है तो 16 हो सकते हैं। बट फिलहाल 15 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो दिल्ली में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, ये भी आप लोगों को समझना है। अब एक और बहुत कॉमन डाउट है जो स्टूडेंट्स का आता है, डू वी गेट फेलोशिप आफ्टर क्लियरिंग सेट एग्जामिनेशन? जिस तरह से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बाद आपको जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, पीएचडी करने के लिए। तो उस तरह से मैं आपको बता देती हूँ कि सेट एग्जामिनेशन में आपको कोई भी फेलोशिप नहीं प्रोवाइड किया जाता है। सेट एग्जामिनेशन मोस्टली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप अपनी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको फेलोशिप नहीं मिलता है। ये भी आई होप आप लोगों का जो डाउट है सॉल्व हो गया है। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन डाउट आता है कि सेट एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है? तो जी नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। मैंने आपको बताया जो एग्जाम पैटर्न है सेट एग्जामिनेशन का वो बिल्कुल यूजीसी नेट जैसा ही है। जिस तरह से यूजीसी नेट में आपका पेपर 1 होता है जनरल पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 यहाँ पे होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका होता है। सेम आपका सेट एग्जामिनेशन में भी होता है। यूजीसी नेट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेट एग्जामिनेशन में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं आपकी होती है।
प्लस एक पैटर्न चेंज में जो डिफरेंस है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका सीबीटी ऑनलाइन मोड में होता है, बट मैंने आपको बताया जो सेट एग्जामिनेशन है वो अधिकतर ऑफलाइन मोड मतलब ओएमआर बेस्ड आपके टेस्ट होते हैं। तो ये कुछ कॉमन डाउट्स थे जो अक्सर सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स को होते हैं। अब आप लोगों का इसके अलावा भी और कोई डाउट है सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, जरूर से मुझे बताइए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताना। आप लोगों के जो डाउट हैं सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एफएक्यूज है सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो सारे मैंने इस सेशन में एड्रेस करने की कोशिश की है। तो आई होप आप सभी के जो डाउट है सॉल्व हो गए। इसके अलावा आपको कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो जरूर से एक बार इस प्लेलिस्ट को चेक करिए। सारे जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के कि सेट एग्जामिनेशन क्या है, नेट और सेट में क्या डिफरेंस है, किन किन स्टेट में सेट एग्जामिनेशन होता है, किस स्टेट में कब सेट एग्जामिनेशन होगा, ये सब आप लोग देख सकते हो और एक कंप्लीट क्लैरिटी है आपको मिल जाएगी। इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल ओपन है। मैं आपके लिए और भी इसी तरह के वीडियोस लाती रहूंगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू इस तरह से या शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपके ये जो सारे डाउट्स हैं इनको सॉल्व कर देती हूँ। बाकी प्रीमियम कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप किसी भी सेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो यूजीसी नेट वाला एग्जामिनेशन पैटर्न है वही आपको फॉलो करना है, एग्जैक्ट वही सिलेबस है जो आप लोगों को फॉलो करना है। तो अगर आप किसी भी सेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस प्रीमियम कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 सभी के कोर्सेज यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है इन कोर्सेज से रिलेटेड, काउंसलिंग टीम को आप कॉल कर सकते हैं। कंप्लीट गाइडेंस है, सपोर्ट है जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। और कोई भी आपका डाउट है सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड और कोई भी आपका कंफ्यूजन है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जिससे मैं आपके लिए और हेल्पफुल वीडियोस इसी तरह से लेकर आती रहूं। तो वीडियो अच्छा लगा है, कोई भी डाउट अगर आपका सॉल्व हुआ है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।